ओम शांति। ईश्वरीय कार्य में मदद कर बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले सभी सच्चे चैतन्य कुलदीपकों को गोल्डन मॉर्निंग और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष में हम कुछ न कुछ प्रतिज्ञाएं, दृढ़ संकल्प करते हैं, रेजोल्यूशंस लेते हैं। अभी क्या लें? कि हम अब से हर कर्म बाबा की याद में करेंगे। बाबा की याद दिल को कितना सुकून देती है ना? और क्या करेंगे? अपनी कमी कमजोरियों, अवगुण विकार को दूर करेंगे। बाबा की याद में वैसे तो सभी विकार बाधा डालते हैं। आज बाबा विशेष लोभ के संस्कार की बात करते हैं। बाबा मिल गया है, फिर और क्या चाहिए? कुछ चाहिए किसी को? अब लौकिक चीजों की इच्छा मात्रम अविद्या हो जाए। ब्रह्मांड के बारे में भी आज अच्छी समझानी है। शिव जयंती हमें कैसे मनानी है, इस पर भी बाबा डायरेक्शंस देते हैं। बाबा के भंडारे से हमें क्या क्या मिलता है? सब कुछ मिलता है ना? कोई कमी है? किसी को कमी है कोई? नहीं ना? इसीलिए कहते हैं शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। आज तारीख है 25 अक्टूबर 2022। तो सुनते हैं नवयुग में ले जाने वाले शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, तुम कर्म योगी हो। कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। संडे की अव्यक्त मुरली क्या थी? योगी जीवन होना चाहिए। माना बाबा कहते तुम कर्म योगी हो। हर कर्म बाप की याद में करना है, सदा बाप की याद में रहना है, माना योगी जीवन। तो याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। एक तो पुराना जो है वो खत्म होगा और नया क्रिएट नहीं होगा। तो बाप की याद में रहने से देखो कितना फायदा है। आज का प्रश्न है, बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य एक कारण है, वह कौन सा है? मुख्य एक कारण है, ऐसे तो बहुतों के बहुत कारण हैं, लेकिन मुख्य एक कारण है कि बाप से बुद्धि योग नहीं लगता है। वो कौन सा है? उत्तर में बाबा कहते लोभ। लोभ, कोई भी विनाशी चीज़ों में लोभ होगा, खाने का व पहनने का शौक होगा, तो उनकी बुद्धि बाप से नहीं लग सकती। इसलिए बाबा विधि बताते हैं, बच्चे लोभ रखो। कौन सा लोभ रखना है? शुद्ध लोभ होना चाहिए ना। किस बात का लोभ रखें? बेहद के बाप से वर्षा लेने का। ये है शुद्ध लोभ, कि हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाकी किसी भी चीज में लोभ नहीं रखो, क्योंकि ये वर्षा क्या है? अविनाशी है। बाबा ने कहा विनाशी चीजों से कोई भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने बताया ना कि जहाँ आसक्ति होगी तो वहाँ माया आ सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे लोभ रखो बेहद के बाप से वर्षा लेने का। बाकी किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखो, नहीं तो जिस चीज़ से अधिक प्यार होगा वही चीज़ अंत में भी याद आएगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा। हम हर समय जिसके बारे में या जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे, संकल्प विकल्प चलेंगे, तो वो आदत हो जाएगी ना। फिर अंत समय में भी वही याद आएगा। खाने पीने, पहनने, घूमने फिरने, इसमें उसमें कहीं भी बुद्धि नहीं भटकनी चाहिए। बाबा कहते हैं बुद्धि का योग कहाँ होना चाहिए? बाबा में, घर में, वर्षे में। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव में बुद्धि योग हुआ तो बाबा कहते हैं लोभ हुआ तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। गीत बजा, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। कल भी बाबा ने जगाया। शायद सजनिया फिर से सो गई क्या? या कल कोई जागी नहीं थी, इसलिए साजन को फिर से जगाने आना पड़ा।
ओम शांति। अभी यह तो बच्चे जानते हैं, यूँ तो सारी दुनिया में सब कहते हैं कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं। वी आर ऑल ब्रदर्स। ब्रदरहुड का, भाईचारे का गायन है ना। परंतु क्यों नहीं उन आत्माओं को यह समझ में आता है कि हम बाप के बच्चे हैं। वह रचयिता है, हम रचना है। 3 दिन से लगातार रचयिता और रचना का पॉइंट आ रहा है। जानवर तो नहीं कहेंगे हम ब्रदर्स हैं, मनुष्य ही समझते हैं और कहते भी हैं कि हम ब्रदर्स हैं। रचता बाप एक है, उसको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। ऐसे हो नहीं सकता कि बहन को भाई कहें। कोई स्त्री तन में है तो उसको कहेंगे भाई? नहीं, वो तो आत्मा आत्मा रूप में भाई भाई है ना। कई देखो क्या करते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी में आते हैं, युगल चलते हैं, तो वो बाहर भी और लौकिक संबंधियों के सामने भी अपने पति को, ससुर को भाई भाई कहने लग जाते हैं। तो सब लोग देखते हैं ना कि ये क्या हो रहा है। तो लौकिक संबंध जो है, जब हम लौकिक में जा रहे हैं तो उस रीति से हमारा व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि फिर हम यहाँ ज्ञान के शब्द यूज़ करें तो वो और कंफ्यूज हो जाते हैं, तभी कहते हैं कि ये भाई बहन बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे हो नहीं सकता कि बहन को भाई कहें। जब सब अपने को आत्मा समझते हैं तब कहते हैं हम आपस में भाई भाई हैं। सिवाय आत्मा के और कुछ हो नहीं सकता। एक बाप के जिस्मानी बच्चे तो इतने नहीं हो सकते। अभी तुमको अच्छी तरह याद है कि हम आपस में भाई भाई हैं। याद है सबको? बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, हे बच्चों। तो बहुतों को पढ़ाते हैं ना, सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे हे अर्जुन। हाँ, एक का नाम नहीं लेंगे। बच्चों कहते हैं तो बहुत सारे बच्चे आ गए। एक अर्जुन है क्या? हाँ, हम सब ज्ञान अर्जन कर रहे हैं तो हम सब अर्जुन हैं। तो एक का नाम नहीं लेंगे, सबको पढ़ाते हैं। स्कूल में मास्टर कहेंगे ना, हे बच्चों अच्छी तरह पढ़ो। हैं तो स्टूडेंट, परंतु टीचर बड़ा बुजुर्ग है, इसलिए स्टूडेंट्स को बच्चे बच्चे कहते हैं। वहाँ कोई अपने को आत्मा तो समझते नहीं हैं, वहाँ तो जिस्मानी संबंध ही रहता है। जैसे गांधी को बापू का मर्तबा दे दिया है, मेयर को भी फादर कहते हैं। नगर का मेयर होता है, उसको भी फादर कहते हैं। तो ऐसे मर्तबे तो बहुतों को देते हैं। यहाँ तो तुम समझते हो हम आत्माएं भाई भाई हैं, तो भाइयों का बाप जरूर चाहिए। सब आत्माएं जानती हैं वह हमारा बाप है, जिसको गॉड फादर कहते हैं। यह आत्मा ने कहा हमारा गॉड फादर। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम आत्मा हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अर्थात पतितों को पावन बनाने आए हैं। हमको पतित से पावन बनाकर और फिर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह बातें कोई भी जानते नहीं। यहाँ तुम बच्चे जानते हुए भी फिर कर्म करने में भूल जाते हो। कोई भी कर्म करने लग जाते हैं तो बाबा कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं। बाबा तो नहीं जाते, बाबा वहीं रहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि कहीं कहीं और चली जाती है। और बाबा देखते रहते हैं कि बच्चे फिर कब मेरी तरफ देखेंगे। हाँ, लेकिन बच्चे भूल ही जाते हैं। याद में रहो तो विकर्म नहीं होगा। कर्म योगी तो तुम हो ही। बाबा कह रहे हैं कर्म योगी तो तुम हो ही। सन्यासियों का है कर्म संन्यास। है कर्म संन्यास? उस दिन बोला ना बाबा ने कि कर्म संन्यास हो नहीं सकता, क्योंकि सांस लेना भी तो कर्म है ना। लेकिन वो गृहस्थियों जैसे कमाई नहीं करते, खाना नहीं बनाते, इसलिए कर्म संन्यास मानते हैं वो। तो सिर्फ ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं, परंतु सारा दिन तो योग लगा नहीं सकते। ब्रह्म में जाने के लिए योग रखते हैं। समझते हैं ब्रह्म को याद करने से हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। देखो इसी भ्रम में है वो, परंतु सारा दिन तो ब्रह्म को याद नहीं कर सकते और उस याद से विकर्म भी विनाश नहीं होते हैं। गाया हुआ है पतित पावन, वह तो बाप ही है। ऐसे तो नहीं कहते पतित पावन ब्रह्म अथवा पतित पावन तत्व, है ना। ये नया पॉइंट, पतित पावन तो माना किसी को कह रहे हैं ना, पतित पावन ब्रह्म तो नहीं बोल रहे हैं।
या वो छठा महातत्व है तो पतित पावन तत्व तो नहीं बोल रहे हैं। सब बाप को ही पतित पावन कहते हैं। ब्रह्म को कोई फादर नहीं कहते, न ब्रह्म की कोई तपस्या करते। शिव की तपस्या करते हैं, शिव का मंदिर भी है। तत्व का मंदिर बन सकेगा क्या? कोई एलिमेंट का मंदिर बना सकते हैं? ब्रह्म में तो अंडे सदृश आत्माएं रहती हैं, इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मांड कहा है। यह नाम कोई है नहीं। बाबा कहते हैं ये ब्रह्मांड कोई अक्षर नहीं है, कोई नाम नहीं है, वो घर है। जैसे आकाश तत्व में कितने साकारी मनुष्य रहते हैं, वैसे वहाँ फिर आत्माएं रहती हैं। ब्रह्मांड में आत्माएं अंडे में सल रहती हैं, तो वो बाबा कहते हैं रहने का स्थान है। आकाश तत्व में कितने साकारी मनुष्य रहते हैं, माना इस सृष्टि लोक पे, इस स्थूल दुनिया पे। तो ये आकाश तत्व है ना, स्पेस है ना, हम यहाँ रह रहे हैं। तो तुम बच्चे जानते हो, बाबा से हम ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज ले, सारे राज को जानकर, सारे झाड़ की नॉलेज समझकर मास्टर बीज रूप बन जाते हैं। कल भी बात थी झाड़ की और चक्र की, बीज की। तो सारे झाड़ की नॉलेज समझकर मास्टर बीज रूप बन जाते हैं। परम पिता परमात्मा में सारी नॉलेज है, हम उनके बच्चे हैं, वह बैठ समझाते हैं। इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। उत्पत्ति कहने से जैसे नई दुनिया उत्पन्न करते हैं। उत्पत्ति माना जैसे कोई नया चीज क्रिएट किया गया हो। तो बाबा कहते हैं तुमको पता है अब कि इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। उत्पत्ति कहने से जैसे नई दुनिया उत्पन्न करते हैं। स्थापना अक्षर ठीक है, ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन करते हैं। पतित पावन अक्षर जरूर चाहिए। सतयुग में सब सदगति में हैं, कलयुग में सब दुर्गति में हैं। क्यों, कैसे दुर्गति हुई, यह कोई को पता नहीं। गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक है, आत्मा समझती है यह एक खेल है। बाप की महिमा गाते हैं सदा शिव, सुख देने वाला शिव। गाते भी हैं दुख हरता सुख करता। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब तो नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते हैं, माना भाग्यवान आत्माएं हैं, है ना, भगवान के समान हैं। उन्हों की राजधानी किसने स्थापन की। भगवान निराकार है, उनसे आत्माएं वर्षा पाती हैं। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते गिरती आती है, गिरते गिरते दुर्गति को पाती है। यह बात समझानी है। कौन सी बात। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वह बाप सदगति दाता है। हम सब भाई भाई हैं, न कि बाप। हम सब भाई भाई हैं, बाप नहीं है। क्या मानने लग गए, मैं भी फादर तू भी फादर, इसलिए कोई भी नहीं कर रहा किसी का आदर। तो बाबा कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, न कि बाप। ऐसे थोड़ी कहा जाता है फादर ने ब्रदर्स का रूप धरा है। कई कहते हैं ना कि परमात्मा अवतार लेते हैं युगे युगे, जब धर्म की ग्लानि होती है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में कितने सारे अवतार दिखाए हैं। तो ये थोड़ी कि वो बाप जो है वो भाई का रोल करेगा, हाँ नहीं। तो ऐसे थोड़ी कहा जाता है कि फादर ने ब्रदर्स का रूप धरा है, नहीं। इसलिए पहले यह बताओ कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। लौकिक संबंध को तो सब जानते हैं। आत्माओं का है निराकार बाप, उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। फादर ने जरूर नई रचना का मालिक बनाया होगा, अभी हम मालिक नहीं हैं। हम सुखी थे, दुखी किसने बनाया, किसने बनाया, हमारे विकारों ने हमें दुखी बनाया ना। तो यह नहीं जानते, आधा कल्प से रावण का राज्य चला है तो भारत की यह हालत हुई है। भारत परमपिता परमात्मा की बर्थ प्लेस है। भारत में भगवान आया है, जरूर स्वर्ग स्थापन किया होगा। शिव जयंती भी मनाई जाती है। तुम लिख भी सकते हो हम फलाना बर्थडे मना रहे हैं।
तो मनुष्य वंडर खाएंगे या क्या कहते हैं? यहाँ के तो हर पॉइंट सुन के वंडर खाएंगे। ये भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, भगवान के जन्मदिन के साथ में कहते हैं ये हमारा भी जन्मदिन है। हाँ, तो सबको चक्कर आएगा ना ये बातें सुन के। तो बाबा कहते हैं कि बधाई भी दो, बताओ हम पतित पावन सदगति दाता परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मना रहे हैं। उस दिन बहुत शादमाना करना चाहिए, मतलब जोर शोर से सेलिब्रेट करो। किसका जन्मदिन मना रहे हैं? हाँ, देहधारियों का जन्मदिन मनाने में देखो कितना तामझाम करते हैं, कितनी रौनक होती है। तो ये तो भगवान का जन्मदिन है ना। तो बाबा कहते हैं धूमधाम से मनाओ, शादमाना करना चाहिए। कितने अच्छे से देखो बाबा के हर सेंटर पे शिव जयंती मनाई भी जाती है, रैली वगैरह निकालते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं। तो सर्व के सदगति दाता की जयंती कम बात है क्या? सुप्रीम की जयंती है। हाँ, हाईएस्ट अथॉरिटी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, तो कम बात है क्या ये? और क्या करना चाहिए? बाबा कहते एरोप्लेन द्वारा पर्चे बड़े बड़े शहरों में गिराने चाहिए, तो अखबारों में भी पड़ेगा। बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बनाने चाहिए। उस समय तो इंटरनेट नहीं था, अब तो खैर इंटरनेट के थ्रू, मीडिया के थ्रू कितनी सेवा हो सकती है, हो ही रही है। तो बाबा कहते हैं कि बहुत सुंदर कार्ड बनाओ, अखबारों में भी पड़ेगा और पर्चे गिराओ। मोस्ट बिलीवेड बाप की बहुत महिमा लिखनी चाहिए। भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आया है, वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वर्षा भी वही देते हैं। शिव जयंती के कार्ड बहुत अच्छे सुंदर छपाने चाहिए, प्लास्टिक पर भी छप सकते हैं। देखो कितना आइडिया है बाबा को। हाँ, अच्छा पेपर लो, प्लास्टिक कोटेड लो, कितने मटेरियल आ गए हैं खैर आजकल तो बाबा कहते हैं बहुत सुंदर बनाओ। परंतु अर्जुन छोटी बुद्धि है, राजा रानी तो कोटों में कोई बनेगा। बाबा इतनी युक्तियां दे रहे हैं। बाबा कह रहे बच्चों की बुद्धि तो अभी भी छोटी है ना। तो जो अच्छे से सेवा करेगा वो राजा रानी बनेगा, कोटों में कोई बनेगा। बाकी जरूर जो अलबेले होंगे वह प्रजा बनेंगे। माला 108 की है, बाकी प्रजा तो बहुत होगी। ऐसे भी नहीं हम तो अलबेले हैं। अब ये नहीं कि आप संतुष्ट हो जाओ कि हम तो अलबेले हैं। हाँ, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए, खूब उमंग उत्साह से सेवा करनी चाहिए। बाबा समझाते बहुत हैं परंतु अमल में मुश्किल लाते हैं। बाबा तो कहते हैं, डायरेक्शन देते हैं, लेकिन उसको मानते कितने हैं? हाँ, अमल में लाना मतलब प्रयोग करना, उसी हिसाब से करना, यूज करना। तो यहाँ अपने को अल्लाह के बच्चे समझते हैं, बाहर निकलने से माया उल्लू बना देती है। इतनी कड़ी माया है यहाँ पे। तो वाह बाबा वाह, हम बाबा के बच्चे हैं, अल्लाह के बच्चे हैं, और बाहर निकले तो माया उल्लू बना देती है। हाँ, इतनी कड़ी माया है, तो उल्लू नहीं बनना है हमें। राजाई लेने वाले थोड़े निकलते हैं, चंद्रवंशी को भी हम नापास कहेंगे। तुम सबकी पढ़ाई और पद को जानते हो। दुनिया में रामचंद्र के पद को कोई जानता होगा? एग्जैक्ट कौन है रामचंद्र, कोई जानता है? रामचंद्र का पद त्रेता में दिखाया ना राम को, तो 14 कला हो गए। तो बाबा अच्छी तरह समझाते हैं कैसे हम शिव जयंती के लिए फर्स्ट क्लास निमंत्रण बनावें, जो मनुष्य चकित हो जाए, चकित भी हो जाए, आश्चर्यचकित भी कि वाह कितना अच्छा कार्ड है, और चकित हो जाए, माना सर घूम जाए कि क्या बात कह रहे हैं, कैसे भगवान का जन्मदिन मना रहे हैं। तो विचार सागर मंथन गाया हुआ है। शिव बाबा को थोड़े ही विचार सागर मंथन करना है, जिसको कि समुद्र मंथन के रूप में दिखा दिया है ना। तो कितनी चीजें निकली उस मंथन से। तो यहाँ पे क्या है, विचार सागर मंथन करके ज्ञान का मक्खन निकालना है। अब आजकल तो मक्खन खाते ही नहीं है। तो यह बच्चों का काम है। बाबा राय देते हैं किसकी बुद्धि में आए और काम न करे तो बाबा उनको अनाड़ी कहेंगे।
बाबा राय देते हैं किसकी बुद्धि में आए और काम न करे तो बाबा उनको अनाड़ी कहेंगे। देखो कल क्या टाइटल मिला हमें, आशाओं के दीपक, चैतन्य दीपक, कुल दीपक। और बाबा आज क्या कह रहे हैं, उल्लू, अनाड़ी। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यदि कोई प्लान बुद्धि में आया, कोई अच्छी बात आई, उस हिसाब से काम नहीं करे तो अनाड़ी ही है ना। फिर बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं, शंकर द्वारा विनाश होना है, त्रिमूर्ति ऊपर खड़ा है। तुम सब पंडे हो जो रूहानी यात्रा सिखलाते हो, तुम भी लिख सकते हो सत्यमेव जयते। इंडिया गेट पे लिखा हुआ है ना, वो 3 शेर दिखाया और उसके नीचे फिर सत्यमेव जयते। तो बरोबर सत्य बाबा हमको विजय पाना सिखलाते हैं अथवा विजय प्राप्त कराते हैं। कोई ऐतराज उठावे तो उनको समझाना है, कोई ऑब्जेक्शन उठाता है, कुछ कहता है तो बाबा कहते हैं उनको समझाओ। बाबा का ख्याल चला कि शिव जयंती कैसे मनानी चाहिए। गीता का भगवान शिव है, न कि श्री कृष्ण। इसका बहुत प्रचार करना है। बाबा ने उस समय चित्र बनवाया था, निराकार की महिमा अलग और साकारी कृष्ण की, देहधारी की महिमा अलग। तो बाबा कहते हैं बहुत प्रचार करो। वह रचयिता, वह रचना। वर्षा किससे मिलेगा, श्री कृष्ण है पहली रचना। दिखाया है सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, माना विनाश के बाद जो धरती बचेगी उसका शेप पीपल के पत्ते जैसे हो जाएगा, तब फिर श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो वो दिखा दिया कि पीपल के पत्ते पर आया। तो बाबा कहते हैं यह है गर्भ महल की बात। स्वर्ग में गर्भ महल में मौज रहती है, यहाँ नरक में गर्भ जेल में फटकते हैं, कितना तड़पते हैं ना, कितना कुलबुलाते होंगे, सोचो कितना सफोकेशन है। तो सतयुग में गर्भ महल, कलयुग में गर्भ जेल होता है। श्री कृष्ण का चित्र कितना अच्छा है, नरक को लात मार रहे हैं, है ना, कितना सुंदर चित्र है। हाथ में क्या है, बहिष्ट, स्वर्ग का गोला, और पुरानी दुनिया की तरफ पैर है, नरक। तो श्री कृष्ण के 84 जन्म भी लिखे हुए हैं। भगवान उवाच, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बतलाता हूँ। तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही समझाता हूँ। कितना सहज है, सहज तो बहुत है, लेकिन संडे मुरली क्या थी, ज्ञान तो सहज है ना, इन्फॉर्मेशन मिल गई, फिर क्या करना है, धारणा मूर्त बनना है। तो बाबा कहते हैं कितना सहज है, साथ में मैनर्स भी चाहिए। आ गई धारणा की बात, मैनर्स चाहिए, एटिकेट्स चाहिए, कैसे हमारा चाल चलन बातचीत व्यवहार हो, मैनर्स हो। लोभ रखना चाहिए, लेकिन कौन सा लोभ, बेहद के बाप से वर्षा लेने का, और कोई चीज़ का लोभ नहीं। इसलिए ऐसी कोई चीज़ अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो बुद्धि जाए। बहुत महंगी चीज़ होगी, बहुत आसक्ति वाली चीज़ होगी, तो बार बार बुद्धि वहाँ जाएगी ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई सामान नहीं रखो, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। देह सहित जो कुछ है सबसे बुद्धि निकालनी है, एक बाप को याद करना है। कोई मनुष्य बहुत फर्नीचर रखने वाला होगा तो मरते समय वही याद आता रहेगा। हाँ, मरने के कगार पे हैं, लेकिन फर्नीचर, कुर्सी, सोफे, बिस्तर, इसी में जो है बुद्धि भटक रही है। हाँ, कहाँ का फर्नीचर है, इटालियन फर्नीचर है, इम्पोर्टेड है और गोल्ड का बना हुआ है, गोल्ड प्लेटेड है। आजकल तो गोल्ड का ही बना हुआ है ना, दुबई में तो देखो बाथरूम तक क्या है, वो गोल्ड के बने हुए हैं, गाड़ियाँ तो छोड़ो दूर की बात है। तो ये सब क्या है, बाबा कहते हैं मरते समय वो याद आता रहेगा। जिस वस्तु से जास्ती प्यार होगा वह पिछाड़ी में याद जरूर आएगी। चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे कोई संबंध हो, चाहे वस्तु वैभव है, जिसमें भी बुद्धि होगी वही याद आएगा अंत में। बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी चीज़ लोभ के वश छिपाकर मत रखो, यज्ञ से हर चीज़ मिल सकती है। जो रहते हैं मधुबन में, बाबा उनको भी डायरेक्शन दे रहे हैं कि लोभ के कारण कोई भी चीज़ छिपा के मत रखो, हर चीज़ हर समय अवेलेबल है। ये नहीं सोचो थोड़ी टोली बचा के रख ले या एक्स्ट्रा कपड़ा ले ले, या कोई भी चीज़ है
एक्स्ट्रा लेके मत रख लो लोभ के कारण। यज्ञ से हर चीज मिल सकती है, छिपा के कुछ रखा तो बुद्धि जरूर लटकेगी। बाबा का फरमान है, शिव बाबा का भंडारा है, बच्चों को सब कुछ मिलना है। कहते हैं ना, शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तो सब कुछ मिलेगा। किसी को किसी चीज़ की कमी होती है क्या? मधुबन जाते हैं तो, या जो मधुबन निवासी भी, उनको कोई चीज़ की कमी है? तो ऐसा भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि फलाने को साड़ी अच्छी पड़ी है, हम भी पहने। हाँ, उनकी साड़ी का ये मटेरियल, बड़ी दीदी ने ऐसा पहना है, इनको ऐसी मिली, हमारा ऐसा। बाबा कहते ये सब में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। अरे तुम बाप से राजाई का वर्षा लेने आई हो कि साड़ी का वर्षा लेने आई हो? बोलो, क्या लेने आई हो? जो अच्छी सर्विस करते हैं उन पर सब कुर्बान जाते हैं। बोलो, हम सिवाय शिव के भंडारे से मिले हुए और कुछ पहन नहीं सकती। आजकल कई लोग क्या करते हैं, पर्सनल गिफ्ट भी देते हैं। तो क्या करते हैं, जो धारणा युक्त भाई बहन है ना, वो सारे गिफ्ट को निमित्त दीदी दादी या जो भी इंचार्ज है उनको दे देते हैं, और सारे गिफ्ट एक जगह रखा जाते हैं। फिर जिसको जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो बाबा के भंडारे से वो निमित्त आत्मा जो है वो उनको देती है। कहते हैं ना, आप डायरेक्ट लोगे तो फिर बुद्धि उसी देहधारी में रहेगी ना, कि हमको ये भाई ये बहन ने ये ला के दिया विदेश से या कहीं से भी। तो फिर किसकी याद आएगी? भाई बहन की याद आएगी। और बाबा के भंडारे से लेंगे तो बाबा याद आएगा कि बाबा ने दिया है। तो कायदा क्या कहता है? नो पर्सनल गिफ्ट। कुछ भी हो आप निमित्त आत्मा को दो, वहाँ से ले लिया जाएगा। तो बाबा कहते हैं, बोलो, हम सिवाय शिव के भंडारे से मिले हुए और कुछ पहन नहीं सकती। हम यज्ञ से ही लेंगी तो बाबा की याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से यह मिला, नहीं तो चोरी की आदत पड़ जाती है। चोरी आदि की आदत मानो चोरी छुपे किसी से कुछ मंगा लिया और पर्सनल यूज़ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अरे यहाँ सेक्रीफाइस माना त्याग करेंगे तो वहाँ बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ें मिलेंगी। कहते हैं ना, तपस्या और त्याग से ही भाग्य बनता है। तो फिर यहाँ पे त्याग करेंगे तो सतयुग में बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ें मिलेंगी। शिव बाबा कहाँ कहाँ बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं। बाबा लेते थे अपने तरीके से कि देखें अभी भी कितना मोह है या कितना लोभ है, देखें कितना देह अभिमान है। तुम्हारा वायदा है जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे आदि। बाबा से यही वायदा किया ना, समर्पण होते हैं जब क्या वायदा करते हैं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग खेलूं, जैसा पहनाएंगे, जहाँ रखेंगे, जैसा खिलाएंगे वही खाएंगे। तो बाबा परीक्षा लेते कि देखें अभी भी बुद्धि इधर उधर जाती है क्या। तो दिल में समझना चाहिए यह शिव बाबा देते हैं। इतनी फर्स्ट क्लास अवस्था होनी चाहिए। बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, बाबा की राय पर चलो। बाबा मम्मा कहते हो तो पूरा पूरा फॉलो करो। कल भी बात थी ना कि बाबा मम्मा को ही फॉलो करना है। सबको रास्ता बताओ, कल भी था कि सबको नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कराओ। बाबा से वर्षा मिला था, अब फिर मिल रहा है। याद की यात्रा करते रहो। याद की यात्रा करने से क्या फ़ायदा है, कितना सुकून मिलता है दिल को। बाबा समझाते हैं, तुम जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से आएगी। जितना जितना शक्तिशाली बनते जाएंगे माया भी आएगी परीक्षा लेने के लिए। हाँ, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मैच जो है वो बराबरी वालों में अच्छा लगता है ना। देखा भी सभी ने मैच, नंबर 1 नंबर 2 का मैच होता है तो कितना एक्साइटिंग होता है। तो बाबा कहते हैं, तुम जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से आएगी। तुम मूंझते क्यों हो? कोई कोई बच्चे को बाबा लिखते हैं, तुम तो बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हो, माया के तूफान आएंगे, क्या सारी आयु ब्रह्मचर्य में रहेंगे? बुढ़ापे में भी आकर चक्री लगेगी। बाबा कहते हैं बुढ़ापे में भी आकर चक्री लगेगी। कहते हैं ना, उम्र 55 की दिल बचपन का। आजकल तो देखो क्या है, बाबा कहते हैं कि कैसी चक्री लगेगी, शादी करें यह करें, माया बूढ़े को भी जवान बना देगी। कहावत है ना,
आप भय बूढ़े तृष्णा भई जवान। तो ऐसा फतकाएगी, माना उछल खाएंगे, उतावला करेगी, बेचैन करेगी, फतकाएगी, भटकाएगी। बाबा कहते हैं तुम डरते क्यों हो, क्या करो फिर, डरे नहीं तो क्या करें। बाबा कहते हैं भल कितना भी तूफान आए, बाबा को याद करने से बच जाएंगे। यदि अभी भी पवित्रता को लेकर संकल्पों में तूफान आता है तो क्या करना चाहिए, टोटल सरेंडर कर दो बाबा को। बाबा ही संभालेंगे, संपूर्ण समर्पण। अब तो कि बाबा मैं तो आपकी हो चुकी, अब आप देख लो, मेरे तो बस की नहीं है। हाँ, टोटल सरेंडर, यही एक उपाय है अंतिम। बाकी जो छोटे मोटे उपाय हैं वो कर लो आप, लेकिन अंतिम उपाय यही है, टोटल सरेंडर, संपूर्ण समर्पण। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, लोभ के वश कोई भी चीज़ छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है, बाप के फरमान पर चलते रहना है। दूसरा, बाबा जो खिलाए जो पहनाए एक शिव बाबा के भंडारे से ही लेना है, देह अभिमान में नहीं आना है, मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। वरदान है, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। बाप दादा समझाते हैं कि बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया है। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता है। कैसे संभालें, कैसे बढ़ाएं? बढ़ाने का तरीका है बांटना। बाबा कहते हैं ना, जितना देते जाओगे बढ़ता जाएगा। और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। कैसे संभालेंगे? बार बार चेक करो। तो अटेंशन और चेकिंग, अटेंशन और चेकिंग, यह दोनों पहरे वाले ठीक हों तो खजाना सदा सेफ रहता है। अटेंशन रखो और चेकिंग रखो, कि जैसे गहनों को, माल को, गल्ला है, अकाउंट, ये सबको बार बार चेक करते हैं ना, करते नहीं करते हैं, तभी संभले हुए रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अटेंशन और चेकिंग ये दो पहरेदार हैं, ये दोनों ठीक होंगे तो खजाना सदा सेफ रहेगा। तो दो पहरेदार माना डबल सेफ्टी, डबल सिक्योरिटी हो गई। तो अटेंशन और चेकिंग। स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो मालिक होता है, जो अधिकारी होता है, ओनर होता है, वो मेहनत खुद करता है क्या? नहीं, है ना। तो बाबा वही कहते हैं कि अधिकारीपन का नशा होना चाहिए। तो ये थी आज नव वर्ष के लिए बाबा की समझाने। तो नए संकल्प लेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे और नया खाता जमा करेंगे। नया खाता जमा कैसे करेंगे? श्रेष्ठ कर्मों से सत्युग के लिए हमारा जमा होगा। तो अभी सुनते हैं मुरली का सार। अंत में याद आएगी वो चीज जिससे होगा बहुत अधिक प्यार। माया बना देती है उल्लू और अनाड़ी, सत शिक्षक बनाते हैं समझदार। बाप बैठ समझाते कैसे होती है कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना व संहार। बताओ सबको सदा शिव है
दुख हरता सुख करता, ज्योति बिंदु निराकार। ओम शांति।